दोस्तों कहते हैं किसी मंजिल को पाने के लिए उसका रास्ता मालूम होना बेहद जरूरी है। अगर उस मंजिल का जो रास्ता है वो ही आपको मालूम नहीं होगा तो आप मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी प्रकार अगर आपकी मंजिल है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में एक अच्छा अपना करियर बनाना है तो आपको उसका रास्ता जो आपको इख्तियार करना है वो भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रास्ता। और जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं उस रास्ते का नाम है जॉब रोल, जो कि हमारा टाइटल है, जॉब रोल ऑफ पीसीबी डिजाइन। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत सारी स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है और उसमें से जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग, पीसीबी डिजाइनिंग, तो उसमें ही एक इम्पोर्टेंट स्किल मानी जाती है पीसीबी डिजाइनिंग। तो यहाँ पे जॉब रोल समझेंगे। पहली बात समझेंगे कि जॉब रोल होता क्या है। जैसे मैंने कहा रास्ता, तो देखिए आपकी अभी स्किल सेट है इस लेवल पे और आपको आप जो कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट है वो है इस लेवल पे, मतलब इस प्रकार के सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, इस प्रकार की उनकी रिक्वायरमेंट है, स्किल सेट चाहिए उनको। ठीक है, ये जो गैप है ये आप फिल करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि भाई ये लोग क्या चाहते हैं। अच्छा, ये जो चाहते हैं उसको हम बोलते हैं जॉब रोल। और वो हमको कैसे मालूम पड़ेगा? बहुत सिंपल है। बहुत सारी जॉब सर्च साइट्स होती है, जैसे कि आप देखेंगे Indeed.com हो गया और Fresherverse.com हो गया, ऐसी तमाम वेबसाइट्स हैं। तो अगर आप इसमें आप जाएंगे और आप सर्च करेंगे जॉब डिजाइनिंग, जॉब एज अ पीसीबी डिजाइनर या जॉब एज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, तो आपको कंपनीज के नाम आएंगे और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और उनके क्या जो जॉब रोल असाइन करने हैं वो आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको इजी करने के लिए क्या किया है कि मैंने एटलीस्ट 15-20 कंपनीज की मैंने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी और उसको मैंने आपको समझाने के लिए आसान हो इसलिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, उसको आप देखेंगे यहाँ पे। और मैं ये आपसे एडवाइस करूँगा कि आप खुद जो है उन वेबसाइट्स में जाके इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे, जिससे आपको जो सिचुएशन है वो और क्लियर हो पाए। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो हमारा जो सबसे बड़ी बात है जॉब रोल्स ऑफ पीसीबी डिजाइनिंग, तो सबसे पहले जो आप देखेंगे रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर की, तो कौन सी कंपनी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करती है, या फिर आपकी दिलचस्पी इस बात में होगी कि सबसे ज्यादा कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, या फिर टॉप 2 टॉप 3 सॉफ्टवेयर में अगर आपने वर्क किया होगा तो आपको जो जॉब मिलने के चांसेस है वो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, कहीं ऐसा हुआ कि आपने कोई सॉफ्टवेयर में पीसीबी डिजाइनिंग सीखा है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है या फिर इंडस्ट्री उसको यूज़ करती नहीं है मोस्ट ऑफ द कंपनीज, तो आपके चांसेस ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरी जो फाइंडिंग है वो ये रही है कि सबसे ज़्यादा जैसे ऑल्टियम यूज़ हो रहा है, फिर आपका काईकैड यूज़ हो रहा है, फिर आपका कैडेंस यूज़ हो रहा है, फिर आपका ईगल सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है। तो मेक श्योर इसमें से वन या एक से ज़्यादा आपने इन सॉफ्टवेयर पे काम किया हो, अपने प्रोजेक्ट्स को आपने बनाया हो, तब आप इस क्राइटेरिया को मीट कर पाएंगे। सेकंड बात है स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स जो चलते हैं पीसीबी डिजाइनिंग में वो होते हैं आईपीसी स्टैंडर्ड। अब आईपीसी क्या है? आईपीसी का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटेड सर्किट, एक अमेरिकन ट्रेडिंग कंपनी है और उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाए हैं जो इंटरनेशनली जो है एक्सेप्टेबल है। अब इसका क्या मतलब होता है कि मान लीजिए आपने ये पीसीबी बनाई है, तो उस पीसीबी जो बनाई है उसमें आपने किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि प्रॉब्लम नहीं आए, मोस्ट एफिशिएंटली आपकी पीसीबी डिजाइन बन पाए। फॉर एग्जांपल आपको बताया गया है कि आपको हाई वोल्टेज मेजरमेंट करना है, मान लीजिए आपको 1000 वोल्ट मेजरमेंट करना है, तो जो कनेक्टर्स, जो उसके जो ट्रैक्स जाएंगे उसके बीच में पर्टिकुलर डिस्टेंस चाहिए है, वो क्या मिनिमम होना चाहिए है। अगर आपने उन स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया और आपने कुछ पीसीबी डिजाइन कर दी और अगर वो आगे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप पड़ते हैं तो वो बेसिकली आपको आप चाहेंगे उसको अवॉइड करना। ठीक है, तो उससे पहले ही आप जो डिफरेंट आईपीसी स्टैंडर्ड्स है, जिन जिन जैसे मैंने एक बात बताई, ऐसी बहुत सारी बातें हैं वो आपको आनी चाहिए है और आप जिससे उस पीसीबी को उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बना पाए। ठीक है, तो इसमें जो बातें हैं वो आपको आनी चाहिए, जो इंटरव्यू में पूछी भी जाती है और जब आप पीसीबी डिजाइन करेंगे उनको आपको फॉलो भी करना है। नेक्स्ट बात है कि आपसे उसमें क्लियरली लिखा है कि आपको करना क्या है, क्रिएट क्या करना है, आपका आउटपुट क्या आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको जो आपका सर्किट है उसका बिल ऑफ मटेरियल, उसका जो नेट लिस्ट है वो आपको बनाना होता है, उसका स्केमेटिक बनाना होता है और उसकी आपको लेआउट डिजाइन करनी होती है। स्केमेटिक क्या है कि जो आपकी पेपर में जो ड्रॉ सर्किट है या फिर जो भी आपका फाइनलाइज सर्किट हुआ है उसको आपको स्केमेटिक बनाना है, सॉफ्टवेयर में उसको बनाना है। उसके बाद में एक्चुअल लेआउट करना है, मतलब ये जो
डायमेंशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स को यहाँ पे आप प्लेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको है गाइडलाइन कि भाई आपने उन प्लेसमेंट तो कर दी, प्लेसमेंट करते समय उनको आपस में जोड़ते समय आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी है। और वो गाइडलाइंस क्या होती है? अब गाइडलाइंस क्या होती है? आपने पीसीबी बना तो ली, कंपोनेंट प्लेस तो कर लिया, पर उनके जो राउटिंग होगी, जो आपस में उनको जो कनेक्ट होगा, प्लेसमेंट आप कर रहे होंगे तो कहाँ-कहाँ आपको प्लेसमेंट करना है, उस दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जिसको हम गाइडलाइंस बोलते हैं। अब जो गाइडलाइंस जो आती है वो है आपकी नॉलेज ऑफ ईएमआई एंड ईएमसी, नॉलेज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी पीसीबी, सिग्नल इंटीग्रिटी एंड ग्राउंडिंग। अब मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ करता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो कि अपन कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे ईएमआई, ईएमआई क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। मतलब कि जो आपका जो सर्किट है, वो ना तो अफेक्टेड हो जाए, जो बाहर जो नॉइस पैदा हो रही है इलेक्ट्रिक नॉइसेस से अफेक्ट हो जाए, ठीक है, ना ही वो खुद जनरेट करे नॉइस जिससे वो उसका खुद का सर्किट और बाकी जो सराउंडिंग सर्किट है वो डिस्टर्ब हो, उसको हम बोलते हैं ईएमआई एंड ईएमसी। फिर बात है सिग्नल इंटीग्रिटी। सिग्नल इंटीग्रिटी क्या होता है? जैसे कि आपका एक सिग्नल, इनपुट सिग्नल इस पीसीबी में आया, जो प्रोडक्ट में आया, पीसीबी बन के प्रोडक्ट बनेगा, तो सिग्नल हम दे रहे हैं इसमें, ठीक है। सिग्नल जो है आगे एम्पलीफाई हुआ, एम्पलीफाई होके हमको मान लीजिए उसकी जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करनी है। अब इस पूरे जर्नी में जो एम्पलीफाई करने के दौरान और उसको डिस्प्ले करने के दौरान उसमें एक डिस्टरबेंस ऐड हो गया, एक नॉइज़ ऐड हो गई, तो जो हम डिस्प्ले में फाइनल वैल्यू हमको जो मिल रही है वो डिफरेंट हो गई, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि सिग्नल की इंटीग्रिटी बना रहे, मतलब कि जो ओरिजिनल सिग्नल था वो एज एन ओरिजिनल ही उसमें यूज हो पाए। तो उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना है? दैट इज कॉल्ड सिग्नल इंटीग्रिटी। और अगेन है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ग्राउंड ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ट्रैक को जोड़ दिया, आप पीसीबी में देखना जो ग्राउंड की लेयर होगी या फिर पावर की जो लेयर होगी वो बहुत ही थिक लेयर बनाई जाती है जिससे कि नॉइजेस कम हो और आपके पीसीबी एफिशिएंट हो। तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो होता है ग्राउंडिंग। तो ये है गाइडलाइंस जो आपको पीसीबी डिजाइन करते हुए मालूम होनी चाहिए है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लेयर्स। अब लेयर्स क्या होती है? देखिए जैसे कि ये पीसीबी, ये डबल साइडेड पीसीबी है, दैट मीन्स इस पीसीबी के जो टॉप साइड में भी कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे भी ट्रैक जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो बॉटम साइड है यहाँ पे भी ट्रैक जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे डबल साइडेड। कुछ पीसीबी है जिसमें ऊपर ट्रैक नहीं है, नीचे ट्रैक है, उसको हम बोलेंगे सिंगल साइडेड, ठीक है। ट्रैक कॉपर के होते हैं और कॉपर का जो लेयर है वो अपर भी है और लोअर साइड, दोनों साइड में है, ठीक है। मल्टी लेयर पीसीबी होती है, वो क्या होती है? जिसमें अपसाइड भी लेयर्स है और बॉटम साइड भी है, और साथ में इस पीसीबी के जो बोर्ड के बीच में भी जो है कॉपर की लेयर्स जो होती है, तो हम बोलेंगे कि ये मल्टी लेयर है। तो यहाँ पे जो मोस्टली जो मस्ट है वो है आपको सिंगल साइडेड और डबल साइडेड में आपने काम किया हो, आपके प्रोजेक्ट्स हो, आपका एक्सपीरियंस हो, ये तो मस्ट ही है। और अगर आप 4 लेयर्स में हैं तो कुछ जो कंपनी हायर एंड में काम करती है तो वो भी जो है मल्टी लेयर चाहती है, पर आपको मेन बात यह है कि आपको सिंगल साइडेड और डबल साइडेड पीसीबी तो आनी ही चाहिए है। नेक्स्ट है आउटपुट। आउटपुट जो होता है मतलब आपने प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ में, प्रॉपर आपने पूरा सेटअप के साथ में आपने पीसीबी डिजाइन तो कर ली, उसके बाद जो आपकी जो सॉफ्टवेयर में एक फाइल बन गई, आपकी जो भी फाइल आप देख पा रहे हैं जो आपने बनाई है, क्रिएट करी है, अब आपको इस डेटा को भेजना होगा पीसीबी फैब्रिकेटर के पास में, जो आपको ये बोर्ड बना के देगा, ठीक है। उस बोर्ड में बड़ी बड़ी मशीन्स होती है जो इस बोर्ड को बनाती है, तो उसकी एक लैंग्वेज है, उसका एक प्रोटोकॉल है, जिस फॉर्मेट है जिसमें वो डेटा चाहता है। तो आपको जो आपने सॉफ्टवेयर है पीसीबी का, उसको उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा आउटपुट निकालना होता है, जिसको हम गर्बर डेटा बोलते हैं। और साथ में पीसीबी डिजाइनर को फैब्रिकेटर से भी बात करनी होती है कि हमको ये रिक्वायरमेंट है, और उसकी बातों को समझना पड़ता है जो भी कंस्ट्रेंट होते हैं। तो वो जो गर्बर डेटा है, जो पोस्ट प्रोसेसिंग डेटा इस प्रकार से हो गया, उसको आपको अच्छे से समझना, फेमिलियर होना जरूरी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात है फुटप्रिंट की। अब फुटप्रिंट क्या होते हैं कई स्टूडेंट्स जानते होंगे, कई को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जो नए हैं एकदम इसमें। फुटप्रिंट क्या है? देखिए यहाँ पे हम डिफरेंट कंपोनेंट प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं एक कंपोनेंट लेता हूँ, यहाँ पे आईसी बेस लेता हूँ, ठीक है। ये आईसी बेस जो है इस ये एरिया कवर कर रहा है, तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए। फिर ये टोटल नंबर ऑफ पिंस कितनी है इस आईसी की, वो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। साथ में आपको मालूम होना चाहिए जो
जो पिन्स है उसके बीच में क्या डिस्टेंस है वो मालूम होनी चाहिए, और जो पिन्स जो उस होल में जाएगी पीसीबी के, उसकी जो ड्रिल साइज है वो मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ये पूरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको फुटप्रिंट बनाना है, और उस फुटप्रिंट को आप लाइब्रेरी में सेव करके आप पीसीबी में यूज करेंगे, ठीक है। अब आपको कोई भी कंपोनेंट, मान लीजिए आप कोई पीसीबी डिजाइन कर रहे हैं और आपको एक कंपोनेंट दे दिया गया है कि भाई ये कंपोनेंट है, अब इसकी ये डेटा शीट है, तो डेटा शीट में आप गए, उसके लास्ट पेज में फिजिकल डायमेंशन लिखा है, वहाँ पे डायमेंशन दे रखी है, उसको रीड करके, उसको इंटरप्रेट करके आपको फुटप्रिंट डिजाइन करनी है, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको हमेशा डाउनलोड करके नहीं दिया जाएगा या फिर रेडी फाइल नहीं मिलेगी आपको, तो कई बार आपको खुद से भी बनाना आना चाहिए फुटप्रिंट। और हो सकता है कुछ कंपोनेंट की आपकी लाइब्रेरी ही ना, डेटा शीट ही ना हो, तो इन दैट केस आपको फिजिकल कोई कंपोनेंट दे दिया और आपको स्केल या वर्नियर कैलिपर से उसको मेजर करके उसका उसकी फुटप्रिंट बनानी है और उसको अपने पीसीबी डिजाइन में यूज करना है, तो ये पर्टिकुलर बात जो है जॉब रोल में क्लियरली लिखी होती है, ठीक है। तभी आप एक कंप्लीट बेसिकली पीसीबी डिजाइनर बन पाएंगे। नेक्स्ट बात है कंपोनेंट की नॉलेज की। देखिए कंपोनेंट की नॉलेज जैसे रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, मॉसफेट है, रिले है, ये सब से आप थोड़े फेमिलियर होने चाहिए। और इसका मतलब ये है कि आप सोचेंगे कि रजिस्टर कैपेसिटर तो आप जानते हैं, पर उसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे रजिस्टर है तो उसमें आप क्वार्टर वॉट रजिस्टर होता है, 1 वॉट का रजिस्टर होता है, फिर रजिस्टर में भी पीटीएच होता है, एसएमडी होता है, कई टाइप होते हैं। उनके जो नेमिंग होती है वो किस बेसिस पे करते हैं, कोई किसी पार्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो सब चीज़ आपको आनी चाहिए। और आईसी है तो एसओपी आईसी क्या होती है, पीटीएच आईसी क्या होती है, डिप आईसी क्या होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, मतलब एक बेसिकली नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात है स्पेशल सेक्टर। देखिए अगर आप किसी स्पेशल सेक्टर में एम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री को एम कर रहे हैं, तो उनकी जो जॉब रोल्स में ये वो उनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि आपने इस सेक्टर में वर्क किया हो, इस पर्टिकुलर पीसीबी में आपका एक्सपीरियंस हो, ठीक है। अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री देख रहे हैं, तो वही चाहेंगी कि आपने कोई एसएमपीएस में या एलईडी ड्राइवर में आपने बनाई हो, क्रिएट करी हो आपने उसकी पीसीबी, तो वो उनके लिए एक सॉलिड प्रूफ होगा कि हाँ ये जो बंदा है बंदी है इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो है काम कर सकता है, उसको एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशल सेक्टर भी कभी माना जाता है कि क्या आपने इस सेक्टर में वर्क किया है। तो फ्रेंड्स फाइनली जो बात है हमारी कि व्हाट आई सजेस्ट, कि आपकी टेक अवे क्या है, आपको क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, तो सबसे पहले मेरी बात रहेगी आपसे कि आप जो एनालाइज करो जॉब रोल्स, तो आपको उसके लिए क्या करना है कि आपको खुद गूगल पे आप जाइए, जो मैंने भी डेटा बनाया है आप उसको क्रॉस वेरीफाई कीजिए। आप जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनमें जाएंगे और उसमें क्या करेंगे कि आप जॉब सर्च करेंगे एज अ पीसीबी डिजाइनर या एज अ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। वहाँ पे आप देखोगे कि जॉब की जो रोल्स हैं, जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है, ठीक है। और उसमें 15-20 आप कंपनी एटलीस्ट विजिट करके आप अपनी कॉपी में आप लिखिए भाई ये रिक्वायरमेंट है, कॉमन क्या रिक्वायरमेंट है, और एटलीस्ट ये मिनिमम या फिर ये मुझको आना ही चाहिए है, तो ये आपको बनाना होगा। और उस पे बेस्ड आपको प्रोजेक्ट्स करने होंगे, क्योंकि सिर्फ जानना जरूर तक सीमित नहीं रहना है अपन को, हमको समझना भी होगा कि वो जो रिक्वायरमेंट्स है उस पे हमने वर्क किया हो, उस पे हमारा एक्सपीरियंस हो, तभी हमारा एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो इस सेक्टर में बन पाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको जाना है, इंडीड, मॉन्स्टर, नौकरी डॉट कॉम, लिंक्डइन, और आपको खुद ये चीज़ें वेरीफाई करनी है। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए थोड़ा और इजी कर देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और आपको सर्च करना है पीसीबी डिजाइनर जॉब, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जॉब। अब यहाँ पे आपको काफ़ी प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, जैसे कि इंडीड का मिल गया आपको, ठीक है, आपको नौकरी डॉट कॉम मिल जाएगा, लिंक्डइन मिल जाएगा, आपको अपवर्क मिल जा रहा है, आपको शाइन डॉट कॉम मिल जा रहा है, बहुत सारे मिल जाएंगे। आप फॉर एग्जांपल इंडीड डॉट कॉम पे गए, आप इंडीड डॉट कॉम में जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारी आपको जो है कंपनीज मिल जाएगी, और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है आइए समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जाएंगे, पुणे की कंपनी है पीसीबी एंड लेआउट डिजाइनर, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक बार पढ़ो, उसकी लिस्ट बनाओ, और रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली यहाँ पे लिखी हुई है। एक्सपीरियंस ऑन पीसीबी डिजाइनिंग, एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आपको खुद के प्रोजेक्ट्स करने होंगे या फिर आपने कहीं पे वर्क किया हो।
फिर एक्सपीरियंस इन पैड्स एंड ऑल्टियम, ये सॉफ्टवेयर बता दिया है कि भाई इनमें आपने वर्क किया होगा। गुड नॉलेज ऑफ कंपोनेंट असेंबली, कंपोनेंट के बारे में, कंपोनेंट कैसे असेंबल किया करते हैं इसकी नॉलेज होनी है। एक्सपीरियंस ऑफ हार्डवेयर इशू डिबगिंग एंड फॉल्ट फाइंडिंग, एक्सपीरियंस इन हार्डवेयर डिजाइन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर एनालॉग मिक्स्ड सिग्नल डिजाइन, इसका आपने हार्डवेयर डिजाइन किया होगा किसका, एनालॉग डिजिटल सर्किट का, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। यहाँ पे डिजाइन पीसीबी लेआउट आपको करनी है, आपको एनालाइज एंड रिजॉल्व डिजाइन रिलेटेड इश्यूज करने हैं, ठीक है। प्रोवाइड सपोर्ट टू पीसीबी इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, तो ये आपके जो है टास्क दिए गए हैं और जो आपको टेक अवे हैं वो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे पीसीबी डिजाइन इंजीनियर ब्रेन लिंक्स एंड रिसोर्सेज बेंगलुरु का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रोल्स क्या है दिया हुआ है, देखो आप कि एक्सपर्ट इन पीसीबी यूजिंग कैडेंस, ऑल्टियम और पीकेट सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, सभी कंपनीज का अलग अलग है, हम जो कॉमन है वो उठाएंगे। फिर यहाँ पे एक्सपर्ट इन पीसीबी डिजाइनिंग स्कीमेटिक कैप्चर लेआउट जनरेशन ऑफ डिजाइन फाइल बॉम्ब्स एंड रिलीज एंड रिवीजन कंट्रोल, ये सेम चीज जो मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे सीटीसी आपको लिखा है 5 to 11 लाख पर एनम। यहाँ पे जो है मोटा मोटा ये तो आपके सॉफ्ट स्किल्स ये हैं यहाँ पे, और ये आपका काम होगा। यहाँ पे आप देखो हार्डवेयर डिजाइन इंजीनियर गुड़गांव की है अमंत्या टेक्नोलॉजी, तो इन्होंने क्या दिया हुआ है आप देखो, ईएमआई और ईएमसी की मैंने यहाँ पे बात की थी, ठीक है आपसे। यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर देखना कौन से सॉफ्टवेयर इसमें यूज किए हुए हैं वो बता रखा होगा कि इसमें आपको आपने काम किया होना चाहिए है। और एक्सपीरियंस इन एसओसी बेस्ड पीसीबी लेआउट डिजाइन और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैडेंस सॉफ्टवेयर के लिए बोला गया है, यहाँ पे मल्टी लेयर के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे पीसीबी डिजाइनर, और ये है आपकी कंपनी श्री परंदमा टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स नहीं दिया हुआ है, कोई नहीं। और आप सीनियर पीसीबी डिजाइनर आप देखेंगे तो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ईकैड पार्ट्स लाइब्रेरी बनाना आना चाहिए आपको, डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग इनपुट आना चाहिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर यहाँ पे कैडेंस के लिए बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पे लेआउट लाइब्रेरी क्रिएशन गर्बर फाइल, जो जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, यहाँ पे आप देखो दिल्ली की कंपनी है, पीसीबी डिजाइनिंग के लिए क्या क्या मांग रही है। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स जो भी आप देखोगे, आप इसमें वर्क करोगे तो आपको एग्जैक्ट आइडिया इसमें हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और मैं खुद चाहता हूँ कि आप एग्जैक्ट जो रिक्वायरमेंट है उसको समझें और उसके हिसाब से आप जो है अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाएं। और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।